नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉप MCQs 24x7 एवर पर स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, यदि आप प्री BSTC की परीक्षा देने जा रहे हैं और परीक्षा चूँकि नज़दीक आ रही हैं और आपको चाहिए कि मैंने तैयारी तो कर ली है, लेकिन अब क्यों ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का क्या करूं, मैं बार बार रिवीजन करूं, उसकी तैयारी करूं, तो आप सही चैनल पर आए हैं और आप सभी का पुनः मैं क्या करता हूं, स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि के बारे में और इस बार नया टॉपिक जुड़ा है शिक्षण अधिगम। तो इस पार्ट को लेकर हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं और इसके बाद हम जो भी फैक्ट हैं, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हैं इस टॉपिक से संबंधित, वो भी हम इसमें समाहित करने वाले हैं। तो कम से कम इतना तो आपको पढ़कर जाना ही पड़ेगा। और ये जो प्रश्न है सीधे परीक्षा में छपने वाले प्रश्नों के समागम में से मैंने लिए हैं। तो पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, तभी आप सफलता के करीब जा पाएंगे और ऐसे प्रश्न आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए बच्चों, बिना देरी किए हम क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रहे कि ये चैनल केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की दृष्टि से बनाया गया है। इस चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। प्यारे बच्चों, हम आ गए हैं पहले प्रश्न की ओर। अधिगम का मुख्य घटक क्या है? यानी अधिगम अर्थात लर्निंग अर्थात सीखना, और सीखने के मुख्य घटक की बात की गई है। मेन जो घटक है ना, उसकी बात की गई है। उद्दीपक, लक्ष्य, बाधाएं या फिर अभिप्रेरणा। प्यारे बच्चों, ये कहीं ना कहीं छोटे मोटे घटक के अंदर आते हैं, लेकिन मुख्य घटक की बात की गई है जो कि क्या है, अभिप्रेरणा। मोटिवेशन सीखने का क्या है, मुख्य घटक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन। प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है अपना अगला प्रश्न, कौन सा सीखना स्थायी होता है? स्थायी मतलब फिक्स, यानी कि ज़्यादा टिकाऊ होता है। तो रटकर, सुनकर, देखकर या समझकर। प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि रटकर, सुनकर और देखकर ये जो चीज़ें हैं ये क्षणिक होती हैं, कुछ समय के लिए हमें याद हो पाती हैं, लेकिन समझकर पढ़ना सीखना क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, समझकर। यानी समझकर सीखेंगे तभी वो स्थायी हो पाएगा, सीखना क्या हो जाएगा, स्थायी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि एक कथन है एक मनोवैज्ञानिक का। आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही क्या है, सीखना। ये कथन किस महोदय का है? वुडवर्थ, गेट्स, क्रो एंड क्रो और क्रॉनबेक। तो प्यारे बच्चों, ये जो परिभाषा ली गई है अधिगम से, और इनका उत्तर जो हो जाएगा क्रो एंड क्रो। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्रो एंड क्रो। तीसरा विकल्प अपना सही हो जाएगा। क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस प्रकार की परिभाषा दी है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का अधिगम होता है, किसी व्यक्ति का अधिगम यानी सीखना किस प्रकार होता है, कैसे होता है? बचपन तक होता है, युवावस्था तक होता है, विद्यालय तक होता है, या फिर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है? प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो के अंत में जब जाएंगे ना, तब आपको विशेषताएं, घटक वगैरह देखने को मिलेंगे और सिद्धांत वगैरह। तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है अधिगम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्किनर ने किस पर प्रयोग किए? देखो, प्रयोग को लेकर भी इस वीडियो के अंत में मैंने चार्ट डाला है। एक तरफ लिखे हुए वैज्ञानिक और दूसरी तरफ प्रयोग करने वाले पशु जो है ना, किस पर प्रयोग किए गए हैं, उन पशुओं की भी सारणी बनाई है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चूहों और कबूतरों पर स्किनर ने क्या किए, प्रयोग किए हैं। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि प्रभाव का नियम किसने प्रतिपादित किया? ये अधिगम का नियम है, सीखने से संबंधित। प्रभाव का नियम कोहलर ने, IP पावलोव, थॉर्नडाइक या फिर BF स्किनर ने? प्यारे बच्चों, प्रभाव का नियम जो है वो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। मुख्य रूप से 3 नियम दिए थे और गौण रूप से या अप्रधान रूप से उन्होंने 5 नियम दिए थे। तो अपना उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक। पावलोव ने अपने प्रयोग किस पर किए? देखो, प्रयोग किस जानवर पर किए? तो पावलोव महोदय ने तोते पर, कबूतर पर, कुत्ते पर या बिल्ली पर? तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न ऐसे हैं ना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। किन्होंने किया था? पावलोव ने किया था। अब बात करते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक कौन है? इसका भी जो चार्ट बनाकर मैंने वीडियो के अंत में डाला है, एक तरफ सिद्धांत है और दूसरी तरफ सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रतिपादक। तो प्यारे बच्चों, इसका जो उत्तर हो जाएगा
क्रिया प्रसूत अनुबंधन बंडूरा, गेट्स, थॉर्नडाइक और स्किनर। इसका उत्तर हो जाएगा स्किनर महोदय जो हैं वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक माने जाते हैं। आगे हैं, स्किनर महोदय ने अपने प्रयोग किस पर किए, यानी किस जानवर पर किए, किस जीव पर किए। तो हम बात करते हैं चूहे, कबूतर, उक्त दोनों और बिल्ली। तो प्यारे बच्चों इसका जो रिपीट हुआ है क्योंकि अब ऑप्शन अलग पूछे गए हैं ना, दोनों देके फिर उक्त दोनों पूछ लिया है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी बच्चे को पढ़ने, लिखने, बोलने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है, इसका क्या कारण है। प्यारे बच्चों आप समझ पा रहे हो, एक बच्चा जो है वो पढ़ना, लिखना, बोलना ये सीख तो रहा है लेकिन उसमें कठिनाई अनुभव कर रहा है, यानी कि अधिगम में अशक्तता दर्शा रहा है, अधिगम को अच्छे से प्राप्त नहीं कर पा रहा है, सीख नहीं पा रहा है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, शारीरिक मानसिक न होकर अधिगम से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और उसमें बच्चा अशक्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थॉर्नडाइक महोदय के सीखने का नियम नहीं है। प्यारे बच्चों आपको विदित है कि थॉर्नडाइक महोदय ने 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए थे, उसमें से तत्परता, परिणाम और अभ्यास जो हैं ये थॉर्नडाइक महोदय के नियम हैं और सादृश्य नाम का कोई नियम थॉर्नडाइक महोदय ने नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा अपना एकदम सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन किनका है। देखो परिभाषाओं से पूछा गया है, परिभाषाएं मैंने बाद में जब ये ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे पीछे मैंने दे रखे हैं, आराम से पढ़ना। तो क्रो एंड क्रो, पियाजे, स्किनर और वाइगॉट्स्की। तो प्यारे बच्चों ये जो कथन है स्किनर महोदय का है, किनका है, स्किनर महोदय का है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्या है, प्रक्रिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिगम में कैसे वृद्धि की जा सकती है, अधिगम कैसे वृद्धि कर सकता है या अधिगम में बढ़ोतरी कैसे की जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा सीख कैसे सकते हैं हम, विटामिन देकर, विदेश भेजकर, प्रोत्साहन देकर या फिर मोबाइल दिलवाकर। प्यारे बच्चों प्रोत्साहन जो है ना वो बच्चे को सीखने के लिए और ज़्यादा क्या करता है, मौके देता है और ज़्यादा अवसर देता है। जैसे वो प्रोत्साहित करेंगे बच्चे को तो सीखने की ललक पैदा होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है, ये भी एक प्रकार से परिभाषा से पूछा गया है। सोच में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, ध्यान में वृद्धि और अनुभव प्राप्त करना। प्यारे बच्चों जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही अधिगम है, इन्होंने ऐसा कहा है। बढ़ते हैं आगे। सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, इसका चार्ट मैंने वीडियो के अंत में दे दिया है, वहाँ जाकर आप देखना अच्छे से। स्किनर, कोहलर, वुडवर्थ या वाटसन। प्यारे बच्चों सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण किया था कोहलर महोदय ने, जो कि गेस्टाल्टवादी थे। कौन थे, गेस्टाल्टवादी थे। कोहलर महोदय ने इन पर प्रयोग किए थे। अब आता है गेस्टाल्ट, एक शब्द मैंने प्रयोग किया है, तो किया था अभी पहले प्रश्न में। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है, अर्धाकार, अनुबंधन, निराकार या पूर्णाकार। प्यारे बच्चों गेस्टाल्ट का मतलब होता है पूर्णाकार। पूर्णाकार ऑप्शन में नहीं मिले तो समग्र मिलेगा, समग्राकार मिलेगा, संपूर्णाकार मिलेगा, इस प्रकार से। अब है गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है, जनक कौन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्किनर महोदय, वर्दाइमर, बीने या पियाजे। ऑप्शन की दृष्टि से देखा जाए तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वर्दाइमर। क्या हो जाएगा, वर्दाइमर। इनके और भी 2 साथी थे और गेस्टाल्टवाद के जो जनक हैं वो वर्दाइमर के रूप में जाने जाते हैं। निम्न में से अधिगम का सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा है, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा है। अभिग्रहण, अन्वेषण, रटंत और बोलना। प्यारे बच्चों आपको पता है, ऑप्शन से आपको पता चल गया है कि अन्वेषण जो है खोज करके, खोजबीन करके, जांच पड़ताल करके सीखना अच्छा माना जाता है। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। अब मान लो आप अध्यापक बन गए हैं और उसके बाद आपको पता लगाना है कि जो बच्चे हैं वो कम गति से सीखते हैं, तब आप एक अध्यापक होने के नाते क्या करोगे, दल शिक्षण, बच्चों को दल के रूप में बैठाएंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे और बच्चों को बीच बीच में प्रोत्साहन भी देंगे। इस प्रकार से सभी विकल्प अपने क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से संबंधित होता है, मतलब किससे संबंधित होता है, किस पक्ष से होता है। संवेग आ गया मतलब इमोशंस, ठीक है ना, भावनाएं, तो ये भावात्मक पक्ष से संबंध रखता है। प्यारे बच्चों किससे, भावात्मक पक्ष से। परिणाम का ज्ञान सीखने की गति को, जैसे आपको रिजल्ट मिला, आप कोई काम करते हो उसको वापस रिजल्ट के रूप में देखोगे, अच्छा है या बुरा है,
कम रिजल्ट है या ज़्यादा रिजल्ट आया है, उनको देखकर आप क्या करोगे, आगे बढ़ोगे और ज़्यादा प्रयास करोगे और ज़्यादा मेहनत करोगे बेहतर परिणाम के लिए। तो आप क्या करोगे, आगे बढ़ाता है। वो आपको क्या करता है, आगे बढ़ाता है। कौन, परिणाम का ज्ञान आपको क्या बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को सीख सकें। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक जाते हैं ना, तब सीखने की जो गति है, अधिगम की जो गति है, वो तेजी आ जाती है, धीमापन, सामान्य या रुकावट। प्यारे बच्चों, क्या आ जाती है उसमें, तेजी आ जाती है। क्या आ जाती है, तेजी आ जाती है। प्यारे बच्चों, अब आपकी परीक्षा की घड़ी इसी वीडियो में आ गई है। ये प्रश्न है जो है आप लोगों के लिए हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, हल, स्किनर, टॉलमैन या वर्दाइमर। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जाकर दो। अब आगे बात करेंगे हम महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। वुडवर्थ महोदय के अनुसार नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन ये क्या है, अधिगम है, सीखना है। स्किनर महोदय के अनुसार व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही क्या है, अधिगम है, सीखना है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला जो स्थायी परिवर्तन है ना, वही क्या है, अधिगम है। तो ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको परीक्षा में क्या करेगी, मदद करेगी। गेट्स व अन्य के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार नया ज्ञान, आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है, अधिगम है। ये प्रश्न मैंने दे दिया है इस सीरीज में। आगे बढ़ते हैं, अधिगम की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अधिगम जो है वो सीखना अधिगम है, अधिगम व्यवहार परिवर्तन है, अधिगम नवीन ज्ञान, प्रतिक्रियाओं, प्रवृत्तियों को ग्रहण करता है। और आगे हम बात करते हैं और जो विशेषताएं हैं। अधिगम जो है ना, एक आप ध्यान रखें, न सीखना भी क्या है, एक प्रकार का अधिगम है। अधिगम आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अब बात करेंगे अधिगम के सिद्धांत और प्रतिपादक। व्यवहारवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, अनुबंधन सिद्धांत पावलोव ने दिया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया, और गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत मैक्स वर्दिमर कोहलर ने दिया। और इनके एक और साथी थे कोपका। कौन, कोप्ता नहीं, कोपका, ठीक है, कोप्ता नहीं, कोपका है। अधिगम के सिद्धांत और प्रतिपादक में आगे बात करते हैं। सामाजिक अधिगमवाद का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया, पुनर्बलन सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया, मानवतावादी सिद्धांत मास्लो ने दिया। आगे बात करते हैं, क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया, प्रसूति सिद्धांत एडविन गुथरी ने दिया, अनुभवजन्य वाद सिद्धांत कॉल रोजर्स ने दिया, और अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं हम मनोवैज्ञानिक और उनके प्रायोगिक पशु का नाम, यानी उन्होंने किन पर प्रयोग किए। थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली पर प्रयोग किए, और पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किए। आगे बात करते हैं क्लार्क हल की, जो बंदरों पर प्रयोग किए। और चौथा जो है BF स्किनर, जिनका प्रायोगिक पशु था चूहा। एक और था चूहे के साथ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका जवाब दें। चूहा, हालांकि प्रश्न 2 बार आ गया था अपने इस सीरीज़ में प्रश्नों की, तो आप इसका उत्तर वापस कहाँ दें, कमेंट बॉक्स में दें। प्यारे बच्चों, मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है टॉप MCQs 247, जो केवल और केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करेगा। परीक्षा से ठीक पहले वाली परीक्षा जो होती है ना, उनकी बात करेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, साथ ही आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है जीवन में, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि ये जो चैनल हैं ये आप लोगों को ही समर्पित हैं। हम प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे कि आप सभी लोग क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हो, और मुझे आपकी इस खुशी में शामिल होने का क्या मिले, मौका मिले। बस यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, तैयारी करिए, और सफलता को सुनिश्चित कीजिए, ठीक है। चलो, धन्यवाद।